अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में वेलकम करते हैं। आज बेटा हम लोगों ने कुछ इंग्लिश से रिलेटेड एग्रीमेंट्स थे, जो जिनमें से पहले जो कुछ एग्रीमेंट्स थे वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब हमने आज जो देखना है बिल्कुल छोटी सी आप कह सकते छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी वीडियो है। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट, पहला पहला। और ये जो पहला हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट है बच्चों, इसमें क्या है, डू, डज या डिड। अगर ये चीजें आ जाए तो फिर क्या एग्रीमेंट हमारे पास होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अगर डू, डज या डिड आ जाए तो इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, डू, डज और डिड के साथ। दूसरा, हैव, हैज और हैड आ जाए तो इन तीनों में से जहां भी आपने कभी सिलेक्ट करना हो तो माइंड में रखिएगा, ऑप्शन में आ जाता ना हैड, हैज, हैव, तो हमेशा ऑलवेज सिलेक्ट हैव देन थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैड, हैज और हैव में से जब भी कहीं पे आप सेंटेंस देखेंगे तो उस सेंटेंस के अंदर बच्चों आपने क्या करना है, हमेशा हैव सिलेक्ट करना है और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसा कि अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं। ही डिड नॉट हैड अ प्लान। अब देखें ये गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा है हैड नहीं होगा, जहां भी हैड लिखा हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन डू, डज या डू के साथ क्या होगा, हमेशा हैव आएगा। तो ही डिड नॉट हैव अ प्लान, तो ये ठीक होगा। दूसरा इसी तरीके से देखें, ही डज नॉट हैव अ कार, तो ये ठीक है, क्यों? क्योंकि डज नॉट के साथ हैव आया हुआ है। अगर होता यहाँ हैड या होता हम कह सकते हैं हमारे पास क्या कहते हैं हैज, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या लगाना है, हैव। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ही डज नॉट, वो कहते हैं जी हैव तो नहीं आएगा, ही डज नॉट हैज होगा, हैज अ कार, तो ये गलत होगा। हमेशा हैव, हैज और हैड में से आपने क्या सिलेक्ट करना है बच्चों, हैव सिलेक्ट करना है। आई थिंक कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 15 वर्ड्स एग्रीमेंट। अब ये 15 वर्ड्स एग्रीमेंट क्या है, ये चार लफ्ज आपके सामने हैं, नो, एनी, एवरी और सम। इनका आपने कॉम्बिनेशन बनाना है बॉडी, वन और थिंग के साथ। जैसे मैं अगर पहले आ कहूँ ना, नो है, तो नो से तीन चीजें बनेंगी ना, नो बॉडी, नो वन, नो थिंग। एनी से सेम ऐसे तीन बनेंगे, एनी बॉडी, एनी वन, एनी थिंग। एवरी से भी ऐसे बनेंगे, एवरी बॉडी, एवरी वन, एवरी थिंग। सम से भी ऐसे बनेंगे, सम बॉडी, सम वन, सम थिंग। ठीक है, तो हर एक से तीन बन रहे हैं, तो ये हमारे पास टोटल हम कहते हैं कितने हो गए, 12। और बाकी कौन से हैं, वो हैं जी हमारे पास नेदर, एदर और ईच। तो ये नीचे भी मैंने लिखे हैं, नो बॉडी, नो वन, नथिंग। ये ऊपर तो ऐसे मैंने तीर से बताया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ सके ना, नो, एनी, एवरी और सम, इन सबको आपने बॉडी, वन और समथिंग के साथ कनेक्ट करना है। तो नो बॉडी, नो वन, नथिंग, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, either, neither और each। तो ये 15 अल्फाज, इनको कहते हैं 15 वर्ड्स एग्रीमेंट। इन सब के बाद याद रखिएगा जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। समझ आ गई बात? यहाँ पे जब भी वर्ब आप लगाएंगे आगे सिंगुलर लगाएंगे। आपने बाकी कुछ नहीं देखना, इन अल्फाज को देखना है। अगर ये लफ्ज आ जाते हैं तो समझ जाना है यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा। जैसा कि नीचे देखें, नेदर ऑफ द नॉवेल्स आर इंटरेस्टिंग। अब बच्चे कहते हैं जी नॉवेल्स आ गया, एस है, तो यहाँ पे आर ही ठीक है, तो इसको ठीक कर देते हैं। लेकिन ये फिक्रा गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि मैंने ऊपर बताया है, ऊपर वाले अल्फाज में नेदर मौजूद है, तो सीधी सी बात है जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर आएगा इज लगेगा, यहाँ पे आर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले क्या आया हुआ है, नेदर आया हुआ है। नेदर ऑफ द नॉवेल्स इज इंटरेस्टिंग होगा बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसी तरीके से
एक और हमारे पास एग्जांपल है, वो क्या है जी, समवन। अब ये समवन भी उसी में है, ठीक है, उन्हीं अल्फाज में जो ऊपर बता चुका हूँ। समवन इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय। अब देखें ये ठीक है, आगे मैंने लिखा हुआ है ट्रू, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि समवन के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। अब नीचे देखे समवन आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, बंदा जब देखता है वो कहता है जी दूसरा ठीक लग रहा है, समवन आर ट्राइंग, लेकिन समवन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी सिंगुलर वर्ब लगता है, तो समवन के साथ इज वाला जो है वो ठीक है, समवन आर जो है ये गलत है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, एदर। एदर भी उन्हीं अल्फाज में है, तो एदर ऑफ देम आर हनेस्ट। अब बच्चा कोई भी है वो इसको देखते हो तो कहता है जी ठीक है, एदर ऑफ देम आया हुआ है ना, देम मतलब जमा है तो आगे आर लगा देंगे, लेकिन आर नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, इज लगाना है, क्योंकि इधर से क्या आया हुआ है, एदर। एदर उन्हीं अल्फाज में है जिनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो एदर ऑफ देम आर हनेस्ट नहीं होगा, एदर ऑफ देम इज हनेस्ट होगा बच्चों। तो बिकॉज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म हमारे पास। नीचे देखें उसी तरीके से, ईच ऑफ देम इज हॉनेस्ट, तो ये ठीक है, ईच ऑफ देम इज हॉनेस्ट है जी, इज आ गया। नन ऑफ द गर्ल्स इज हैप्पी। अब देखें नन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स बंदा देखते हो कहते हैं आगे तो आ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, आगे पीछे देखें तो क्या आया हुआ है, नन, या नो वन भी आप कह सकते हैं ना, नो वाली फैमिली है, तो नो वन या नन ऑफ द गर्ल्स इज हैप्पी, तो सिंगुलर वर्ब लगा हुआ, तो ये आपके पास क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट है इसमें, छोटा सा आज का लेक्चर था, क्योंकि उधर से हमारे पास जो वर्ल्ड ज्योग्राफी उसका बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। चॉइस एग्रीमेंट ऑलवेज इन प्लूरल, कि जब भी आपने कहीं पे कोई चीज़ चॉइस करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो वहाँ पे हमेशा जो आप कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, चॉइस एग्रीमेंट में ऑलवेज इन प्लूरल, तो कोई भी हमारे पास नॉन है वो क्या होगा बच्चों, प्लूरल होगा। जैसा कि नीचे देखें, एदर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब एदर ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पे क्योंकि चॉइस एग्रीमेंट है, हमने चॉइस करना है कि कौन सी बुक जो है ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे बुक नहीं लगाएंगे, बुक्स लगाएंगे, तो एदर ऑफ द बुक नहीं होगा, एदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, ठीक है, ये हमेशा जमा फॉर्म में होगा। सेम इसी तरीके से दूसरा है, वन ऑफ द बॉयज इज अब्सेंट, तो ये ट्रू है, क्योंकि आगे बॉयज है, वन ऑफ द बॉयज, मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं ना, चॉइस कर रहे हैं, जहाँ पे आपने चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, वन ऑफ द, आगे आपने प्लूरल लगाना होगा आपके नॉन के साथ। सेम ऐसे, वन ऑफ हिज ब्रदर इज गुड। अब देखें ये गलत है, क्यों गलत है जी, ब्रदर नहीं होगा, ब्रदर्स होगा, आगे इज ही आएगा, क्योंकि पीछे देखें ना वन है, तो वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज गुड होगा, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे हम क्या क्या इस्तेमाल, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस करना था बच्चों, इंग्लिश से रिलेटेड। ये बार बार पीपीएससी के अंदर सवालात आते हैं, तो ये वो सवालात हैं जो बार बार रिपीटेड हैं पीपीएससी के अंदर, तो यही चीज़ें आपको मैंने आज समझानी थी। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं हुई तो बेटा आप मुझे दोबारा बता देंगे, तो मैं आप लोगों को दोबारा इंशाल्लाह समझा दूंगा, कोई इसमें मसला नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू एंड अल्लाह।